नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाजुर राम राम। आज पहुंचे हैं विधानसभा बहादुरगढ़ के गांव मेहंदीपुर में। आज जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे और ओपन सर्वे दिखाएंगे आपको। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं सीधी जनता को जनता से रूबरू करता हूँ। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम बहन जी अपना? पूजा। क्या काम करते हो गुड़िया? मैं सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई काम करते हो। आज कहने में आता है कि नारी शक्ति पहले होनी चाहिए। हाँ जी। आज पहले आपसे पूछेंगे, आप किसको सपोर्ट करोगे बहन जी? आने वाले समय में कौन विधायक होना चाहिए? आने वाले समय में सर हम तो लेडीज़ को ही वोट करेंगे, क्योंकि एक लेडीज़ की समस्या लेडीज़ ही समझ सकती है। कौन सी लेडी जो करोगे? शीला। उन्हीं का नाम क्यों लिया आपने? क्योंकि वो एक मेहनती और ईमानदार लेडीज़ है और यहाँ पे पहले भी काम किया है। बहन जी उन्हीं का नाम क्यों लिया आपने? उन्हीं का नाम इसीलिए लिया क्योंकि वो नफे सिंह राठी की पत्नी है और उनके साथ बहुत गलत हुआ है, और क्योंकि वो एमएलए नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है। क्या आपको उम्मीद है कि आज नफे सिंह की घरवाली शीला राठी जी के उनके बराबरी काम कर पाएंगी? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी उम्मीद पे खरी उतरे। जी बहन जी, एक और बात बताओ, क्या जो नफे सिंह राठी का परिवार जो आपने नाम लिया है उनका, शीला राठी जी, उनका जो है बच्चे परिवार गांव में आना जाना होता है, कभी मिलते हैं लोगों से दुख सुख के लिए? हाँ जी, वो गांव में आते जाते रहते हैं और आते हैं तभी मिल के जाते हैं। अगर कोई समस्या हो उनके करने के लायक तो वो ज़रूर मदद करते हैं। जी, मूलभूत सुविधाएं जो जरूरत होती है गांव की। हाँ जी। कभी ऐसा होता है कि गांव के पास में कोई मदद ले गया हो और वहाँ से नाराज हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जो समस्या ले गए काम होया उनका? हाँ जी, मेरे सुनने में तो ऐसा नहीं आया कि जो उनके हाथ में मदद करनी और वो नहीं करे, वो ज़रूर करते हैं। काम आएगी। जी थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है शुभ रामवीर सनोप श्री रामचंद्र, गांव मेहंदीपुर डावोदा कला, बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ विधानसभा। क्या काम करते हो साहब? मैं पहले नौकरी करता था, अब मैं रिटायर आ गया। जी, आज चुनाव का अखाड़ा देख रहे होगा आप लोग, बिल्कुल गर्म है। हाँ, गर्म है बिल्कुल। एक एक जगह रोड पे 10 से 12 टिकटार्थियों के बोर्ड पोस्टर लग रहे हैं, लग रही है। लेकिन साफ साफ से जानना चाहूँगे जनता के सबसे ज़्यादा काम कौन आवे? सबसे ज्यादा काम इस हल्के में विधायक रहा या ना रहा, नफे सिंह राठी आया है। जी, उसी का नाम क्यों आया साहब? उसका वो विधायक ना रहते हुए भी काम कराया करता जी जी। और समाज सेवा आदमी था। हमारे गांव में आज तक एक भी स्कूल नहीं था मेहंदीपुर में। जी जी जी। मेहंदीपुर में पहला स्कूल हरियाणा में जी डायरेक्ट मिडल जी। चौधरी नफे सिंह राठी ने कराया था, जो आज तक पूरे हरियाणा में इतिहास है। आपके गांव में कितने पहले वोट? प्राइमरी का होता है, इसका प्रोसेस होता है, पहले प्राइमरी का होता है, जी। फिर बाद में मिडल होता है, फिर अपग्रेड होता है। लेकिन पहला स्कूल सीधा मिडल। जी। चंडीगढ़ से फोन आया था, रामवीर जी ऐसा करो, आपका बढ़िया गाँव है, बढ़िया काम है, मैं मतलब इसको डायरेक्ट मिडल कराऊंगा। जी मिडल कहाँ होया? जब सीएम दरबार लगा चौटाला साहब का, जब उसमें हम दरखास्त लिख कर लेके गए थे, फाइल बना गए और वो फाइल हमने नफे सिंह राठी को सौंपी थी। जी नफे सिंह राठी ने चौटाला साहब को दी। जी। चौटाला साहब बोले, बोला हाँ भाई बोल, बोला जी बढ़िया वर्कर, बढ़िया काम है, बोला भी करो इसको मिडल। एजुकेशन अफसर ना हट गया, जो ऊपर खड़ा था अधिकारी, बोला जी डायरेक्ट मिडल नहीं हो सकता ये। तो फिर बोला भी कोई प्रोसेस बताओ कैसे होगा। जी। चौटाला साहब तो बोले, बोला जी सीएम कोटे से हो सकता। बोला मैं कौन हूँ? जी। सीएम जी। कोटे से कर दिया कोटा कर दिया। अगले दिन जो आदमी ने कहते कि ये नहीं होगा डायरेक्ट मिडल, जी, उन लोगों को मैंने अगले दिन कटिंग काट के दिखाया। मैं कोर्ट में भी वकील था एक, जी। हम लेखा पढ़ी कर रहे थे उस टाइम, हम प्राइमरी की कर रहे थे। जी। तो चौधरी नफे सिंह राठी का फोन आया चंडीगढ़ से, आप इसने प्राइमरी छोड़ो, डायरेक्ट मिडल करो। जी। मिडल करो तो इसको, वो वकील था एक मास्टर था, वो बोले डायरेक्ट मिडल हो ही नहीं सकता। उनको फिर मैं कटिंग अखबार की अगले दिन काट के दिखाया। जी। एक और बात करना चाहूँगी जी, आज जो है चुनाव में अगर शहर का जिक्र करें तो शहर में पीछे उनकी पुत्रु चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी, बताया गया ऐसा कुछ, तो शहर में से कितने वोट लिए होंगे अंदाजा?
सारे बहादुरगढ़ उसकी विधानसभा की वो बता दूं मैं आज की पोजीशन। आज पीछे जो उनकी पुत्र चुनाव जीता था उसने भी जीता, तो बता रहे हैं ना कि शहर में से 25,000 करीब वोट ली उन्होंने ली है। हाँ 25,000 वोट ली थी, जबकि मतलब बीजेपी जेजेपी इकट्ठी वोट गिर कर है और उसको पुत्र वधु को हराया था। जी, जी। बीजेपी और जेजेपी और कांग्रेस वाला ने वोट गिर, जेजेपी वाला ने भी जी और बीजेपी वाला ने भी और कांग्रेस के इकट्ठी वोट गिर कर जब उसको पुत्र वधु को हराया था ना, कोई हराने वाला नहीं था। शहर में से जब 25,000 वोट ले रहे हैं वो, और गांव में से आप लोग यूँ बता रहे हैं कितना नफे सिंह राठी जी का विकास बोलता है, तो आज चुनाव में नैया पार होने में कितनी दूर है, कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है? आसान है, इतने खड़े हैं। बहादुरगढ़ की पोजीशन बता दूं आपने जी। बहादुरगढ़ में राजेंद्र जून को मिली है टिकट कांग्रेस से जी। आरजे वाला है राजेश जून जी वो निर्दलीय लड़ेगा जी। जी फिर रहा कौन, जेजेपी वाला खड़ा है जी। एक, आम पार्टी तो खड़ा है और एक गांव से, हाँ एक गांव से है तीनों चारों, और एक मतलब ये हमारा दलाल भाईचारा इकट्ठा हो रहा है जी। उसका रमेश दलाल का मतलब कर रही है कोशिश, अगर वो हो गया तो सब कुछ लोग ये बोल रहे हैं जो राजेंद्र जून पहले यहाँ विधायक रहे हैं वो प्रॉपर जनता के बीच में रहते हैं, कहीं और रहते हैं? वो तो बाहर रहे, मीवावाड़ी कहाँ रहे, दिल्ली में रहे जी। वो तो हफ्ते 10 दिन में एक दिन आया करे। कुछ लोग चर्चा यूँ भी करे ना कि याद है के काम छुट्टी बिताना में है, के काम जनता के बीच में कमरे में है, आप क्या कहना चाहो जी? कम रहते ही कम है, जैसे वही नफे सिंह राठी का था जी। मरण में, जीवन में, ब्याह में, शादी में एक बार उसको मालूम पड़ जाओ या चंडीगढ़ नहीं होते तो उसका मतलब घर से सदस्य किसी की ड्यूटी लगाते जी। वो आम था, हाजिरी देते, हाजिरी और जो मदद होती वो करते, वो सारी मदद कर देते। जी 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 जी। जब चौटाला साहब का राज था उस टाइम हमारा गाँव मेहंदीपुर जी। एक बरसाती नाले का कटवाना चाहा था जी जी। जो यहाँ से मेहंदीपुर से और बपड़िया ट्रेन में जाता जी। उस नाले में अड़चन थी, उसमें आगे था चौधरी धीरपाल जी। धीरपाल का रिश्तेदार है के किले लग गए थे, वो नहीं निकलन देता, वो भी मंत्री था, लेकिन फिर भी वो हमने जनता आपके दरबार में चौटाला साहब के समक्ष रखी वो बात। जब विधायक नफे सिंह राठी ने ये कहा चौटाला साहब 1500 एकड़ जमीन मेहंदीपुर की पड़ी है और हर साल रह जाए, बोले अड़चन क्या है, बोले जी वो चौधरी साहब के किले रिश्तेदार हैं, किले आते हैं वहाँ से वो रुकावट है, बोले चौधरी साहब का किले है तो क्या हो गया, आप निकालो उसको, निकालो फटाफट। और वो नाला निकाला और चौधरी धीरपाल भी मतलब नफे सिंह की बड़ाई नहीं कर रहा मैं, ये सच्चाई बता रहा हूँ जो बात हुई। धीरपाल जी ने हाथ जोड़ कर बोला भाई तुम ठड्डे 18 विधायक नफे सिंह राठी ठड्डा, बोले लिकड़ेगा ही, काम हो गया। फिर वो लिकड़ा जी। पक्का बढ़ाया, आज तक मौजूद है, देख सकते हो जी। राम राम अंकल जी। राम राम। अपना शुभ नाम क्या है जी? सतपाल से। के काम करो बताओ जी आप लोग? अपनी खेती बाड़ी करेंगे। खेती बाड़ी किसान वर्ग के लिए अगर मानना है तो किसको समर्थन करोगे आप लोग? सीधा सीधा किसान में तो ये चौटाला एक आया है जिसने सब क्या की मदद करी है, ये बीजेपी ने कांग्रेस के करा है, कुछ नहीं करती। पिछले जो 5 साल में जो विकास होया नहीं होया, जो रोडों की दशा देख रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं आप लोग? ना जी बिल्कुल नहीं। अब आगे किससे उम्मीद है आपने? आगे तो ये चौटाला पार्टी बेशक बारह कर सके हैं। चौटाला पार्टी से तो सामने आ रहे राठी परिवार, राठी परिवार जितना मिलनसार लोगों के बीच में राठी साहब थे, क्या बच्चे उतनी मदद कर पाओगे कि ज्यादा उम्मीद आपने? हमें तो उनसे ज्यादा है भाई, ये पढ़े लिखे भी हैं, होशियार भी हैं। क्या लोगों के बीच में रहे हैं ये भी? बिल्कुल रहे हैं जी, दुख सुख की बात सुना है ये भी? हाँ जी। जी जी जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? सुमेर सिंह। क्या काम करते हो सर? जमींदार आदमी। किसान। किसान के लिए अगर सीधा सीधा दिल की बात करना चाहें, किसको समर्थन करोगे, किसको अच्छा मानो? नफे सिंह को। आज चुनाव में जगह जगह की तो शराब बट रही है जी, की तो पैसा बट रहा है, जो एक बार जन जन के मुंह पर नाम आ रहा है चौधरी नफे सिंह राठी का, यहाँ तो नहीं बट रहा कुछ ऐसा? ना कुछ नहीं बट रहा जी।
तो कैसे याद कर रहे हैं आप लोग, मतलब उनका काम बोला कि प्यार बोला है? जी उसका काम बोल रहा जी, प्यार भी और काम भी। जी जी साहब, एक और बात जानना चाहूँ है, विधानसभा बहादुरगढ़ का क्या तोड़ निचोड़ है, क्या बताओगे आप लोग? सच्ची बता दूं, जी जी खुल कर बताओ। कोई पार्टी पुर्टी का कोई वो नहीं मन नहीं पार्टियां कोई नहीं है, एक्चुअल पोजीशन की। एक्चुअल पोजीशन मैंने पिछले लोकसभा चुनाव के हुए थे, बड़े चुनाव हुए थे, उसमें दीपेंद्र की भी बता दी थी। जी जितनी वोटों से बहादुरगढ़ से दीपेंद्र जीतेगा उतनी जीतेगा, और जितनी आत बहादुरगढ़ से हारेगा उतनी हारेगा, पूरे उसकी लोकसभा की बता दी थी और वह सच हुई। आज इस चुनाव में क्या सच है? इस चुनाव में ये है जी, जी बहादुरगढ़ में 1 2 3 4 5 6 7 8 खड़े हैं जी और 1 2 और भी खड़ा होने की संभावना है। जी जी अगर ये सारे खड़े हो गए जी तो इनमें सबसे बाद ये राठी परिवार लिख देगा आगे, मतलब इसको सारे जैसे 1 लाख वोट मान ले 1.5 लाख पोल हो हैं, 1.25 लाख पोल हो, तो कितने वोटों की उम्मीद है राठी परिवार को? राठी परिवार को मेरे हिसाब से कम 45-46 हज़ार वोट की प्राप्ति आज के दिन, मतलब नैया पार होने की उम्मीद है। उम्मीद पूरी है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं। जी थैंक यू साहब। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, बोलो। अगर आपके दिल की बात सुनूं मैं, नफे राठी का जो अपना स्कूल के प्रति बताया है, विकास के प्रति बताया है, नाले की बताई है, आपके दिल की बात सुने और ये बहादुर की जनता सुने और ये आपकी आवाज़ नफे राठी तक भी पहुँचे, तो क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मतलब चौधरी नफे सिंह राठी की जो हत्या हुई है ना जी वो मतलब एक मामूली हस्ती नहीं थी, जी वो बहुत बड़ी हस्ती थी जी और लोगों का काम आता था, जो आज जनता रो रही है। अगर नफे सिंह राठी के रहमदली है लोगों ने और वो है तो उस पर फूल चढ़ाने चाहिए और उसको श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि जब मिलेगी जब नफे सिंह राठी की एक पर्ची लोग गिरेंगे। हम तक गिरेंगे जी नफे सिंह राठी की, से कोई कुछ भी कर लो, अब उसके प्रति हमें मतलब रहमदली है। उसकी जान पूछ कर हत्या कराई गई, ना कराई गई, मोटा रकम देकर कराई गई और ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और कुछ लोग बहादुरगढ़ के भी हैं इसके में शामिल है। इसलिए यूँ कहना है कि उसके जो कामों को जो फूल चढ़ावा था वोट उसको बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। वो जब नफे सिंह रहमदली और वो हो ना तो नफे सिंह राठी से न्याय रहा, कोई पर्ची नहीं गिरे, एक तरफा इलेक्शन होना चाहिए। ये बहादुरगढ़ का न्याय जब मिला है नफे सिंह को भी, उसको जब शांति मिला है, जब उसको उस तक भी ये जाए भाई नफे सिंह राठी के परिवार से कैंडिडेट रहमदली आवत है, रहमदली आवत है तो वहाँ उनको वोट एक वोट उसको गिरनी चाहिए। जी थैंक यू।